खुशामदीद दोस्तों। कभी तुमने महसूस किया है कि जिंदगी हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहती? कभी लगता है किस्मत डिसाइड कर रही है, कभी लोग, कभी हालात, और तुम सिर्फ एक स्पेक्टेटर हो अपनी ही फिल्म के अंदर। लेकिन एक सवाल सोचो, अगर जिंदगी एक गेम है तो कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए, दुनिया के या तुम्हारे? आज हम बात करेंगे उन 7 आदतों की जो इंसान को एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती हैं। उन आदतों की वजह से तुम अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस ले सकते हो। लेकिन एंड तक तुम्हारे जहन में एक सवाल रहेगा, क्या सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है? इसका जवाब वीडियो के आखिर में मिलेगा। सुबह अलार्म बजता है, तुम उठते हो, फोन चेक करते हो, मैसेजेस, ईमेल्स, डेडलाइंस। दोपहर तक स्ट्रेस, शाम तक थकान, और रात को सिर्फ एक ख्याल, यार मैं खुश क्यों नहीं हूं? हर दिन लगता है मैं मेहनत कर रहा हूं लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा, बस चल रहा हूं बिना डायरेक्शन के। यहीं पे शुरू होती है पहली आदत, बी प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग हर बात पर ब्लेम करते हैं, मुझे मौका नहीं मिला, बॉस ने समझा नहीं, टाइम नहीं था। लेकिन प्रोएक्टिव लोग एक बात समझते हैं, मैं हर सिचुएशन पर अपना रिएक्शन चूज कर सकता हूं। सोचो, किसी ने तुम्हें इंसल्ट कर दिया, तुम गुस्सा कर सकते हो या मुस्कुरा के इग्नोर कर सकते हो। ये डिसीजन तुम्हारा है। जिंदगी में हमेशा 2 सर्कल्स होते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न, वो चीजें जो तुम्हारे कंट्रोल के बाहर हैं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वो चीजें जहां तुम कुछ कर सकते हो। रिएक्टिव लोग पहला सर्कल देखते हैं, ट्रैफिक है, मौसम खराब है, सिस्टम खराब है। प्रोएक्टिव लोग दूसरा सर्कल देखते हैं, मैं क्या कर सकता हूं? आज से ये लाइन लिख लो, मैं अपनी जिंदगी का जिम्मेदार खुद हूं। क्योंकि जब तक तुम ब्लेम करते रहोगे तब तक पावर किसी और के हाथ में रहेगी। ज्यादातर लोग बिजी होते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। सुबह से शाम तक भाग रहे हैं लेकिन मंजिल मालूम नहीं। सोचो, अगर तुम ट्रेन में बैठे हो और तुम्हें यही नहीं पता कि ट्रेन जा कहाँ रही है, तो तुम कितनी भी स्पीड बढ़ा लो, तुम गलत डायरेक्शन में ही जाओगे। स्टीफन कवी कहते हैं, अपनी जिंदगी का एंड इमेजिन करो। एक दिन जब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे होंगे, तुम चाहते हो वो क्या कहें? वो मेहनती था, या उसने जिंदगी में कुछ ऐसा छोड़ा जो औरों के काम आया? बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है अपना पर्सनल मिशन लिखो। जैसे, मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूं जहां मैं हर दिन सीखूं और किसी और के काम आऊं। जब तुम्हें मंजिल दिखती है तो तुम्हारा हर दिन, हर फैसला उस मंजिल से जुड़ जाता है। बिना मिशन के जिंदगी हवा में तीर है। मिशन लिख लो, डायरेक्शन मिल जाएगी। हर दिन हमारे पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी वक्त से दुनिया बदल देते हैं और कुछ लोग स्क्रॉल करते रहते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, प्रायोरिटी। अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट अलग चीजें हैं। अर्जेंट वो होती हैं जो आवाज करती हैं, इम्पॉर्टेंट वो होती हैं जो चुप रहती हैं। जैसे, अर्जेंट बॉस का कॉल, मैसेज, डेडलाइन। इम्पॉर्टेंट तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारा सपना, तुम्हारा रिश्ता। आज से अपनी जिंदगी को 2 कॉलम्स में लिखो, अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, और हर दिन एक काम करो जो इम्पॉर्टेंट हो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। ये आदत तुम्हें बिजी से निकालकर इफेक्टिव बना देगी। बचपन से हमें सिखाया गया, अगर एक जीत गया तो दूसरा हारा। स्कूल, ऑफिस, लाइफ सब कंपटीशन बन गया। लेकिन असली जीत तब होती है जब दोनों जीतते हैं। ये आदत सिखाती है कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन। सोचो, तुम्हारे ऑफिस में एक प्रोजेक्ट है। पहले तुम अकेला सब कुछ करते थे, स्ट्रेस में रहते थे। अब तुम अपनी टीम के साथ मिलकर काम करते हो। रिजल्ट, बेहतर आइडियाज, बेहतर एनर्जी, बेहतर आउटपुट। विन विन सोचने का मतलब है, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मैं भी जीतूं और सामने वाला भी। जब तुम दूसरों के लिए भी वैल्यू क्रिएट करते हो तो दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, जवाब देते हैं। जब कोई बोल रहा होता है, हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस सोच रहे होते हैं। लेकिन जब तुम दिल से सुनते हो, बिना बीच में टोके, तो सामने वाला महसूस करता है कि हाँ, मुझे कोई समझ रहा है। ये आदत तुम्हें सिर्फ बेहतर कम्युनिकेटर नहीं बनाती, बल्कि बेहतर इंसान बनाती है। एक बार किसी फ्रेंड या पेरेंट को बिना इंटरप्ट किए सिर्फ सुनो, उनके जज्बात समझने की कोशिश करो।
देखो उनके चेहरे पर सुकून आ जाएगा। हर रिश्ता, हर डील, हर कनेक्शन एम्पैथी से मजबूत होता है। और एम्पैथी का मतलब है पहले समझो फिर समझाओ। 1+1 = 2 नहीं, सिनर्जी कहती है 1+1 = 3। जब अलग सोच, अलग एक्सपीरियंस मिलते हैं तो नया आइडिया पैदा होता है। सोचो, एक म्यूजिशियन और एक पेंटर मिलकर प्रोजेक्ट बनाए। एक साउंड से इमोशन लाए, दूसरा कलर से फीलिंग। रिजल्ट कुछ ऐसा जो दोनों अकेले कभी नहीं बना सकते थे। इसी तरह जिंदगी में लोगों के डिफरेंस को अप्रिशिएट करो। वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा एडवांटेज बन सकता है। जो लोग मिलकर चलना सीख जाते हैं वो सिर्फ सक्सेस नहीं, लेगेसी बनाते हैं। सोचो, एक आदमी हर दिन लकड़ी काट रहा है लेकिन अपनी आर कभी तेज नहीं करता। कुछ दिन बाद वो थक जाता है और काम रुक जाता है। हम भी ऐसे ही हैं, काम करते रहते हैं लेकिन अपने आप को रिचार्ज नहीं करते। अपनी आर तेज करना मतलब है अपने बॉडी, माइंड, हार्ट और सोल को रिन्यू करना। जैसे बॉडी के लिए वॉक करो, थोड़ा एक्सरसाइज। माइंड के लिए पढ़ाई करो, लिखो, सीखो। हार्ट के लिए अपने लव्ड वंस के साथ वक्त बिताओ। सोल के लिए खुद के साथ कुछ मिनट अकेले रहो। ये छोटी छोटी चीजें तो है मेंटल एनर्जी देती हैं जो किसी मोटिवेशनल वीडियो से ज्यादा पावरफुल होती हैं। और अब वही सवाल जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, क्या सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी बदलती है? नहीं, सिर्फ सोच नहीं, आदतें बदलने से जिंदगी बदलती है। सोचो, अगर तुम हर हफ्ते सिर्फ एक आदत अडॉप्ट कर लो तो 7 हफ्तों के बाद तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। आज से ये 7 एक्शंस लिख लो। ब्लेम करना छोड़ो, हर प्रॉब्लम में अपनी जिम्मेदारी देखो। एक क्लियर विजन लिखो, तुम कहाँ पहुंचना चाहते हो। हर दिन एक इम्पॉर्टेंट काम करो, चाहे छोटा ही हो। हर डील में विन विन सोचो। हर दिन एक कॉन्वर्सेशन सिर्फ सुनो। टीम वर्क और डिफरेंस को एक्सेप्ट करो। हर दिन थोड़ा वक्त खुद के लिए रखो। जिंदगी बदलने का राज कोई सीक्रेट नहीं, सिर्फ एक डिसीजन है। मैं कल से नहीं, आज से शुरू करूंगा। दोस्तों, ये थी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की कहानी। लेकिन असली कहानी अब तुम्हारी शुरू होती है।